बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। काफ़ी बड़ी खबर है, मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई आज लाहौर में, और उस हवाले से भी कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब किस मूड में हैं, किन चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या प्लान किया है। स्पेशली जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उनको लेकर इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, अगला इलेक्शन क्या इंतखाबात को डिले किया जा सकेगा। बहुत सारे सवालात जो हम लोगों के दिमाग में है, मैंने इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किए और बड़े दिलचस्प किस्म के जवाब हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि वहाँ क्या बातचीत हुई। और एक बात के ऊपर तो इमरान खान साहब बहुत देर तक कह भी लगाते रहे, वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पीछे पीछे फिर रही थी PTI के लोग कि ये हमारे इस्तीफ़े अब मंजूर ना करें, हम जाएंगे और जाकर अपोजिशन का ओहदा संभालेंगे। और वो इस्तीफ़े जिनको कल तक राजा परवेज़ अशरफ तस्लीम करने को या कबूल करने को तैयार नहीं थे और आगे आगे भाग रहे थे, अब उन इस्तीफ़ों को लगातार मंजूर करते चले जा रहे हैं। तो ये इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ही दरखास्त दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने अपने इस्तीफ़े वापस ले लिए हैं, लिहाजा हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए। PTI के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली बाकी रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान ने इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त की थी, जिसमें से 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक PTI के अब तक 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। 2 अरकान के इस्तीफ़े उनकी छुट्टी की दरख्वास्त के बायस मंजूर नहीं किए जा सके। फवाद चौधरी ने रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करवाना था, वरना इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं है कि इसमें वापस जाएं। अच्छा, अब जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए ये वो हैं जो बाकी बच गए थे, सारे के सारे उड़ा दिए। वफाकी काबीना ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी इदारुल हुकूमत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला करते हुए तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना ने तोशाखाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लिया, जबकि काबीना डिवीज़न ने तोशाखाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी काबीना ने तोशाखाना की नई पॉलिसी में मज़ीद तरामीम तजवीज़ कर दी। लेकिन याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं ना वो अभी सामने नहीं आएगी। इसके अंदर एक टेक्निकल गेम किया गया है जो आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी, लेकिन वो तफसीलात जो आप जानना चाहते हैं और किस किस ने कितना कुछ यहाँ से हासिल किया, कितना कुछ कानून के मुताबिक हासिल किया, कितना कुछ कानून को तोड़कर हासिल किया, वो इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जल्द ही आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इश्तिहारी करार देने का इंदिया दे रहा है और उन्होंने कहा जी कि असद उमर को, फवाद चौधरी को और इमरान खान को हम इश्तिहारी करार दे देंगे। तौहीन की है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। वैसे ये चीज़ें पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हो रही थी जो इस वक्त हो रही हैं। सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और कुछ भी अब ढका छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद ने मुबैना साइफर से मुताल्लिक अपीलें सुनने से माजरत कर ली है। यानी अमरीकी साजिश के हवाले से जो साइफर इमरान खान साहब की हुकूमत हटाए जाने के पेश नज़र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत कर ली। और आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना अहम नौइयत का है और कितना बड़ा मामला है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश हुई और किस लेवल पे हुई, और ये साइफर उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये साइफर सदर पाकिस्तान ने भी लेटर लिखा हुआ है, इमरान खान साहब ने भी लिखा हुआ है, स्पीकर ने भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया भी गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के पास पड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले के ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अगर ये मामला खुल जाए तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के हकीकी तौर पे किरदार कौन कौन थे और पाकिस्तान के बाहर से कैसे दबाव डाला जा रहा था। दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर पंजाब इलेक्शन की डेट देने से गुरेज कर रहे हैं। वो इलेक्शन की तारीख देना ही नहीं चाहते। यानी उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप इलेक्शन की तारीख दीजिए। यानी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीर के रोज़ गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात की, जिसके दौरान सूबे को बेहतर अंदाज में चलाने के तरीकों पर
बड़ा तबादला ख्याल वगैरह हुआ। 90 रोज़ में सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई भी बयान नहीं दिया गया। याद रखें, मोहसिन नकवी को भी इस बात का जो है वो उम्मीद लगी हुई है कि वो जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है तब तक वज़ीर आला पंजाब रहने की कोशिश करें। जैसे कि परवेज़ इलाही साहब भी इस कोशिश में थे कि मैक्सिमम टाइम तक वो वज़ीर आला पंजाब रहें। अब मोहसिन नकवी को भी लगता है कि 90 दिन से ज़्यादा वो रह पाएंगे, लेकिन आईने पाकिस्तान को तोड़ कर रहना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो भी निगरान हुकूमत बनेगी उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि 90 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात करवाने हैं। पहले करवाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवाए जा सकते। अब जो आइन तोड़ेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी गद्दारी का मुकदमा हो सकता है उसके ऊपर। तो कौन ऐसा रिस्क लेगा, ये है एक बड़ी चीज़। अब बहुत बड़ी तादाद में तकरीयाँ, तबादले मोहसिन नकवी साहब ने शुरू कर दिए। एक्चुअली तो मोहसिन नकवी को आइडिया भी नहीं है कि किसको कहाँ लगाना है और किसको कहाँ से हटाना है। ये तो जिनको आइडिया है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो चीज़ों को इधर से उधर धकेल रहे हैं। किसी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, किसी को वहाँ कर दो, और चुन चुन कर वो बंदे लाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के खिलाफ हैं। अब आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब ने इन चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया और क्या उन्होंने बातचीत की है। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं एक खबर आपको दे दूं कि उन्होंने पंजाब में तकरीरों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। निगरान सेटअप के लिए हदायत जारी करते हुए सूबे भर में तकरीरों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये जो पहले तबादले और तकरीरें की गई हैं, क्या इसके बाद करनी थी? क्या ये उसके ऊपर असरअंदाज होगी या नहीं होगी? ये सवाल पहला ज़हन में आता है। लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने निगरान सेटअप के लिए हदायत जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG और तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा मुरासले के मुताबिक सूबे भर में तबादलों, तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही नए तरक्याती मनसूबों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नए मनसूबे नहीं बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आला और तमाम वज़रा से प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हदायत करते हुए सरकारी रिहाइश गाहें, सरकारी हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, ये सब खाली करवाने के लिए कह दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि निगरान सेटअप मामूल का काम जारी रख सकेगा, कोई नई चीज़ें नहीं कर सकते। तो बड़ा सवाल यह है कि जो इन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, क्या वो भी वापस हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आने वाले दिनों में मिल जाएगा हमें। अभी थोड़े दिन पहले सारे के सारे वज़रा जो है वो कह रहे थे कि हमने गाड़ियां कभी इंपोर्ट नहीं की, ये खबरें गलत छपाई जा रही हैं, ये मीडिया के ऊपर गलत लग रही हैं, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये खबर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये डॉन में छपी है और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पर शदीद दबाव और ज़रूरत की अशिया और सनती अशिया की दरामदात, यानी जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, उनको बहुत महदूद करने के बावजूद इस साल के अपने 6 महीनों के अंदर, ये माली साल जो है, जो जून के बाद शुरू होता है, यानी शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है, उसमें 2200 लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर मंगवा ली हैं। यानी प्याज नहीं छुड़ा सकते, लहसुन नहीं छुड़ा सकते, लेकिन लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर मंगवा ली हैं। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। 165 गाड़ियों की बात हो रही थी ना, जिस खबर की इन्होंने तरदीद की थी। तो लीजिए जनाब, 6 महीने के दौरान 2200 लग्जरी गाड़ियों की एक खबर आई है और ये खबर आपको डॉन न्यूज़ दे रहा है, उसके ऊपर लिखी हुई है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो क्लैरिटी है इसके अंदर बिल्कुल। अब कर दें केस जाके डॉन न्यूज़ के ऊपर। तो ये हर दिन को मैनेज करती है हुकूमत। कैसे करती है मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई उसमें क्या चीज़ें हुई मैं आपको बता देता हूँ। इसी मुलाकात में इमरान खान साहब को ये खबर पहुँचाई गई कि आपके 43 मज़ीद अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। तो वो बड़ी देर तक कहका लगाते रहे और बड़े खुश हुए इमरान खान साहब इस पे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आप इतने खुश हैं, आप तो चाहते हैं कि राजा रियाज की जगह आपका अपना वहाँ पे अपोजिशन लीडर आए, तो इस तरह ये इस्तीफ़े मंजूर हो गए। उन्होंने कहा जी मेरी तो दोनों तरफ जीत है, मैं बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि मेरे सारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करो, और ये उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे। ये मेरी पार्टी तोड़ना चाहते थे। इन्हें लगता था कि ये इस्तीफ़े रोक कर रखेंगे, लोगों के अंदर फूट डालेंगे, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मज़ीद लोग मुझे छोड़कर नहीं गए। और उन लोगों की इमरान खान साहब ने कहा कि वो कदर भी करते हैं। तो अब जब इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं इस्तीफ़ों को खुद मंजूर करने पर मजबूर हो गए, जिस वक्त ये फंसे हैं बुरी तरह। अब दोनों तरफ मेरा फ़ायदा था। अगर तो राजा रियाज को रिप्लेस करके मेरा एक आदमी वहाँ पे अपोजिशन लीडर बन जाता और कौमी असम्बली के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करता,
तो भी फ़ायदा था, और इस्तीफ़े मंजूर करवाना तो हम बड़े लंबे अरसे से चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों तरफ विन विन सिचुएशन थी। तो जब हमने उन्हें कहा कि हम वापस आ रहे हैं तो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए। तो हमने इस एक्टिविटी को तेज़ कर दिया कि अगर हमारा अपोजिशन लीडर बन जाएगा तो वो भी एक फ़ायदे का सौदा है, उसमें घाटा नहीं होगा, और अगर ये हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे तो हमारा एक देरीना मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। और इन्होंने ऐसे तो मानना नहीं था। इमरान खान साहब ने कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलना था। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी के लिए कोई बड़ी अच्छी खबरें नहीं है। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बनने का फ़ैसला तो कर लिया और हलफ भी ले लिया, लेकिन जो इमरान खान साहब का मूड लगता है ना, वो कुछ और था। यानी मैं आपको सिंपली बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो सीधी सीधी रेस नहीं जीत सकते, हर्डल रेस बड़ी अच्छी जीतते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है। जब भी आप इनके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। यानी 25 मई को इनको मारा, उसके बाद अगला इलेक्शन आया, वो इन्होंने अक्सरियत के साथ जीत लिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खसूसियत आप समझ लें इस पॉलिटिकल पार्टी की। तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की बजाय अपने आप को डैमेज करेंगे, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा टफ टाइम देना है मोहसिन नकवी के लिए। इमरान खान साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर आला जो बना है इसको हर जगह चैलेंज करेंगे, अदालत में भी चैलेंज करेंगे, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे इसको भी चैलेंज करेंगे, ये जो इक़दामात उठाएंगे उनको भी चैलेंज करेंगे, ये कुछ सड़कों के ऊपर करेंगे उसको भी चैलेंज करेंगे, ये जिस चीज़ के अंदर जाएंगे हर चीज़ को इमरान खान साहब ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे। क्योंकि जब नजम सेठी पंक्चर लगा रहे थे उस वक्त मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को आइडिया नहीं था कि उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो पहले से डसे जा चुके हैं तो उन्हें अच्छी तरह आइडिया है कि मोहसिन नकवी मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन और मैं खुद भी हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ रद्द-ए-अमल दूंगा और खुद लीड करूंगा, और दो बहुत बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। एक तो इमरान खान साहब का जो सरप्राइज है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, और वो सीक्रेट है, वो आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। ये जिन लोगों को भी इस बात की ख्वाहिश है कि वो इंतखाबात को 90 दिन आगे ले जा सकते हैं, 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, उनके लिए वो सरप्राइज़ होगा। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा करने वाले हैं। जैसे ही उनकी ये टांग का बिल्कुल मामला दुरुस्त हो जाएगा, और ये आने वाले दिनों में होने वाला है, तो इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा करने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान में इमरान खान साहब के मुखालिफिन को भी एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि एक बड़े अवामी इज्तिमा का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी कंपेन उसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मोमेंटम शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अकेला इन सारों का मुकाबला करूंगा, ना सिर्फ पीडीएम की तमाम जमातों का, बल्कि इनके तमाम लीडर्स का, इनके सहूलतकारों का, और इसके अलावा जितनी भी रुकावटें हमारे रास्ते में लाई जाएंगी उन सब का मुकाबला करूंगा। दूसरा एक प्रोपेगेंडा जो इमरान खान साहब के खिलाफ किया जा रहा था, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी अब वो लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी पे बात पहुंच गई है, जो बात शुरू हो रही थी अमेरिका से, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ा क्लियरली मुझे बताया, उन्होंने कहा जी जो पूरी कहानी है उसको आप समझो, और ये बड़ा सिंपल है, ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो बगल बच्चे हैं उनको मेरी कोई चीज़ मिलती है, मैं कोई बात करता हूं, उसमें से एक जुमला पकड़ते हैं और उसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये है कि हुसैन हक्कानी और जनरल बाजवा ने अमेरिका में लॉबिंग की थी। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका में लॉबिंग करवाई, और अमेरिका में इमरान खान के खिलाफ जो है वो जज्बात पैदा किए। अमेरिका में इमरान खान के खिलाफ मुखालफत पैदा हुई, फिर अमरीकी ईमा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसकी सरपरस्ती जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने की थी। और इस ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट के कई किरदार और कई इदारों के दीगर किरदार और उनके अलावा सियासतदान और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जनरल बाजवा के मोहरे के तौर पे काम कर रहा था, और इनमें से एक मोहसिन नकवी भी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।